नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में एक मास्टर साहब की करतूत अगर आप सुनेंगे तो आप भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे। दरअसल बिहार में एक शिक्षक ने कुछ ऐसा कारनामा कर दिया है, या यूं कह सकते हैं कि बिहार में एक मास्टर साहब जिनके ऊपर पूरे स्कूल की जिम्मेदारी है, स्कूल के हेडमास्टर हैं, वो अपराधी बन गए हैं, सड़क का लुटेरा बन गए हैं। अब इन मास्टर साहब को पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ लिया है, लेकिन उससे पहले इतना जान लीजिए कि ये हेडमास्टर साहब करते क्या थे। दिन में बच्चों को पढ़ाते थे, दिन में बच्चों को ये शायद सिखाते होंगे कि आप लोग गलत काम मत करिए, आप लोग अगर भविष्य बनाना है तो सही रास्ते पर चलिए, गलत रास्तों को अख्तियार मत करिए। लेकिन यही हेडमास्टर साहब रात में रोड पर लोगों को लूटते थे, लोगों से अवैध वसूली किया करते थे। और जब पुलिस ने पकड़ा है तो हैरान करने वाले खुलासे हुए हैं। बिहार में एक सरकारी हेडमास्टर साहब की करतूत सामने आ गई है और ये सवाल भी उठने लगे हैं कि बिहार के शिक्षक भी अब क्या अपराध में लिप्त होने लगे। अब देखिए, पूरा मामला हम आपको समझाते हैं। एक बार फिर से शिक्षक अपराध में लिप्त पाए गए हैं। इस बार जमुई पुलिस ने अवैध तरीके से वाहन चालकों से वसूली करते एक शिक्षक को गिरफ्तार किया है। चकाई प्रखंड क्षेत्र के चकाई दुलमपुर मुख्य मार्ग पर दुलमपुर गांव के समीप वाहन चालकों से अवैध ढंग से वसूली कर रहे एक शिक्षक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार दुलमपुर निवासी सह दुलमपुर उत्क्रमित मध्य विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक मोहम्मद अरशद आजाद उर्फ सज्जाद, मोहम्मद अफजल और मिंटू जरा है। अब देखिए हो क्या रहा था। प्रभारी थानाध्यक्ष जितेंद्र देव दीपक ने बताया है कि सूचना मिली कि दुलमपुर गांव के समीप मुख्य सड़क पर रात में आजकल जो है अवैध तरीके से ब्रेकर लगाकर कुछ लोगों के द्वारा बड़े बड़े वाहनों को डरा धमकाकर उनसे वसूली की जा रही है। सूचना के आधार पर जब छापेमारी की गई तो देखा गया कि लोग लकड़ी रखकर सड़क को रोकते हैं, सड़क पर वाहनों को, और उनसे फिर वसूली करते हैं। अब गलत तरीके से ये वसूली कर रहे थे और 3 लोगों में जो है एक शख्स जो है शिक्षक बताया जाता है और इसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई हो रही है। बताया गया कि गिरफ्तार लोगों के पास से अवैध रूप से कई चीजें वसूल की गई हैं, 2100 रुपए भी बरामद किया गया है। पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि पता चला है कि दुलमपुर से पोटवा गांव तक 3 स्थानों पर वाहनों को रोककर कुछ लोग अवैध ढंग से वसूली कर रहे थे और ये तमाम लोग जो हैं उनमें एक मास्टर साहब भी थे जिनका आता पता हमने आपको बताया इस वीडियो में। इनको अब गिरफ्तार किया गया। हर मामला बड़ा ही गंभीर है, इस मामले की जांच चल रही है और यह भी सवाल उठने लगा है कि बिहार में मास्टर साहब, क्या सरकार का पैसा कम पड़ रहा था? क्या सरकार आपको इतना पैसा नहीं देती कि आप अपना घर बार ईमानदारी से चला सके? लोगों से अवैध वसूली करने की नौबत आ जाती है, वो भी प्रभारी प्रधानाध्यापक को, हेडमास्टर साहब को। क्या मतलब उनको क्या कैसी गरीबी घेर ली भाई उनको, जिसकी वजह से उन्हें सड़क पर आना पड़ा और सड़क का लुटेरा बनना पड़ गया है। पुलिस ने जब गिरफ्तार किया है तो एक के बाद एक कलई खुल रही है। अब देखना होगा कि इस मास्टर साहब के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है और इन जनाब के खिलाफ पुलिस किस प्रकार एक्शन लेती है। एक तरफ बिहार में गुरु जी को आदर सम्मान के भाव से, बिहार ही क्या पूरे देश में और पूरे विश्व की बात हम कर लेते हैं, गुरु को क्या दर्जा दिया जाता है, क्या स्थान दिया जाता है, ये आप सभी जानते हैं। और बिहार में रही शिक्षकों की बात, तो एक तरफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात छोड़ दीजिए तो बिहार में भी शिक्षकों की बदहाली को दूर करने की कोशिश की जा रही है। उनकी भर्तियां की जा रही है, स्कूलों में जो खाली पद हैं उन्हें भरने की कवायद की जा रही है और शिक्षकों को उनका हक भी दिया जा रहा है। इसके अलावा अब इस बीच में इस प्रकार की खबरों का निकलकर सामने आना कहीं ना कहीं शिक्षकों की छवि को भी धूमिल करता है और गुरु के सम्मान पर भी धत्ता लगाता है, क्योंकि इस प्रकार के शिक्षक अगर बिहार के स्कूलों में पढ़ाते रहेंगे तो स्थिति क्या होगी और क्या बच्चों को शिक्षा देंगे, किस प्रकार भविष्य संवारेंगे, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।